डॉक्टर मिकाओ उसुई जापान में एक क्योटो शहर में प्रोफेसर थे एक कॉलेज में। और वो बाइबल पढ़ाते थे। स्पिरिचुअल पर्सन थे स्टार्टिंग से ही, मतलब। तो वो नेचुरल सी बात है, पहले प्रिंसिपल कनेक्टेड रहते स्टूडेंट से, वो प्रिंसिपल भी बन गए, और लेकिन वो पढ़ाते थे, क्लास को तो लेते ही थे। तो जब वो बाइबल पढ़ा रहे थे तो किसी दिन के एक स्टूडेंट ने खड़े होकर उनसे पूछा, सर आप बाइबल में यकीन रखते हैं? नेचुरल सी बात है, वो होली ग्रंथ है। कोई मुझसे पूछे गीता में यकीन रखते हो, तो रखते हैं भाई, इसलिए बता रहे हैं दूसरों को। तो उन्होंने कहा, सर आप बाइबल में यकीन रखते हो? तो डॉक्टर मिकाओ यंग एज में थे जब डॉक्टर मिकाओ हुई, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ नेचुरल सी बात है, मैं आज बाइबल पढ़ा रहा हूँ तो बाइबल में तो यकीन रखूंगा ही। तो उन्होंने कहा कि बाइबल में जिक्र है कि डॉक्टर ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को ऐसे करके ठीक कर देते थे। ऐसे वो कौन सी विद्या है, हम उसको सीखना चाहते हैं। अब डॉक्टर मिकाउस ने इसके बारे में ना कुछ पढ़ा सुनना नहीं था उसमें, बस बाइबल में जो लिखा था, जो उन्होंने अपना कोर्स किया था वही पढ़ाते थे। उन्हें पता ही नहीं था कि ये क्या चीज़ है। तो डॉक्टर मिकाउस हुई चुप रहे और उसी वक्त अपना क्लास छोड़कर चले गए, और उसी दिन उन्होंने रिजाइन कर दिया कि हम जिन चीज़ों को पढ़ा रहे हैं उनका फ़ायदा क्या है ना। जब किसी आप अगर हम ईसा मसीह रोगों को ऐसे ठीक कर देते थे और मैं बाइबल पढ़ा रहा हूँ, तो कहाँ है ये बाइबल में वो विद्या, वो सीख जो जिससे वो करते थे, वो किसी को तो बता के गए होंगे, मैं उसको सीखना चाहता हूँ। तो वो नेचुरली वो जापान का थे, तो वो वेस्टर्न कंट्रीज में ही, क्योंकि वो डेवलप कंट्री थे, उनका यकीन उसमें ही था। तो उन्होंने 2 साल तक पूरे वेस्टर्न कंट्री को छान मारा, उन्हें कहीं पर भी इस विद्या का पता नहीं चला जो ऐसे करके इस तरीके से ठीक हो जाती है। तो अब वो हार गए, थक गए। फिर किसी ने बताया कि भारत में महात्मा बुद्ध इस विद्या से भी रोगों को ठीक करते थे। तो वो भारत आए, तिब्बत आए, और मोस्टली ग्रंथ उस वक्त संस्कृत के थे और चाइना के थे। तो उन्होंने संस्कृत सीखी और जो है चाइना भी सीखी, और वो नेचुरल सी अपने एक बौद्ध मठ में आकर रहने लगे कि अब मैं यहीं पे सीखूंगा, है ना, कि अब मैंने तुम लोगों को ग्रहण कर लिया, क्या है वो विद्या जो तुम्हारे महात्मा बुद्ध तुम्हें सिखाता। तो वो वहीं पे आकर रहने लगे। उनके व्यवहार से सभी खुश हुए। वहां पर वो करीब 6 महीने रहे। कोई पर्टिकुलर उनके हाथ नहीं लगा कुछ भी, लेकिन इतना उनके समझ में आ गया कि कुछ तपस्याएं हैं, कुछ साधनाएं हैं, अगर मैं उनको करती हूँ, और साथ में उपवास भी, है ना, अगर मैं उनको करता हूँ तो ये विद्या नेचुरली मेरे कब्जे में होगी, नेचुरली मैं इसे अच्छी तरीके से सीख सकता हूँ। तो वहाँ रहकर साधना तपस्या करना थोड़ा इतना, क्योंकि रूल होते हैं बौद्ध मठों के, तो वो अपने क्योटो शहर में आ गए, और एक पहाड़ी का उन्होंने चुन लिया, एक पहाड़ी पर, कि यहाँ पर मैं अब अपना तपस्या करूँगा, क्योंकि उन्हें लगन थी कि मैं उसे सीखना चाहता हूँ वो कौन सी विद्या है, तो मैं उसे उसका एक तरीके से एक एक चीज़ मुझे उसकी पता होनी चाहिए। तो पहाड़ी पर बैठ गए, और क्योंकि घड़ी नहीं थी, टाइम का पता नहीं था, तो 21 छोटे-छोटे पत्थर उन्होंने अपने पास रख लिए, और एक दिन गुजर जाता तो एक पत्थर को नीचे लुढ़का देते थे, तो उन्हें पता रहता कि अब इतने दिन गुजर गए हैं। अब 20 दिन तक डॉक्टर मिकाओ को कोई अनुभव नहीं हुआ, हालांकि वो बहुत कम खाते पीते थे, उपवास पर ही रहते थे, और साथ में मतलब जिस तरीके से उन्हें बताया गया था, ध्यान, मेडिटेशन, सब कुछ एकांत अवस्था में, बिल्कुल नो पॉल्यूशन, पहाड़ी पर आकर, तो वो थोड़े कमजोर हो गए 20वें दिन। 20वें दिन जो हल्के से बहुत उन्हें वो होने लगी, तो सुबह के टाइम उन्हें जो एक तंद्रा सी आ गई, ऐसे हल्की सी आ जाती है ना नींद, तो सुबह के टाइम 3 बजे करीब 21वें दिन, तो अचानक उन्हें लगा कि एक बहुत ज़्यादा वाइट कलर का प्रकाश उनके यहाँ पर आके टकराया, जिसको वो समझते थे ना कि कुछ हो नहीं रहा है, वो हो रहा था, है ना। उन्हें सोचा मुझे तो कुछ विद्या आई नहीं, हाथ में क्या हुआ, वो हो रहा था। बहुत तेजी से ये प्रकाश यहाँ पर आकर उनके टकराया, और लेकिन वो बेहोश हो गए। तो 21वें दिन की बात है, इसलिए सारे उनमें 21 दिन, किसी भी आदत को तोड़ने के लिए 21 दिन का रूटीन हम रखते हैं, किसी भी उपवास के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, इवन एडिक्शन को भी कोई भी हो तो 21 दिन का टाइम हम रखते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली आदत हमारी टूट जाती है, तो उन्हें वो आदत बन गई। तो अब थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया, हल्का सा प्रकाश होने लगा था,
तो उन्होंने देखा कि मैं कुछ कल तो बहुत बीमार सा अनुभव कर रहा, अब मेरे अंदर कुछ ताकत सी आ गई है, मतलब शरीर ही कमजोर हो गया था। तो उन्होंने सोचा चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, अभी तो इतना है। तो फटाफट पहाड़ी से नीचे उतरने लगे एकदम तेजी से। तो उनका अंगूठा एक पत्थर से टकरा गया। जब पत्थर से टकरा गया तो ब्लड आ गया, और नेचुरल सी बात है, जहाँ पे चोट लगती है तो हमारा हाथ ऐसे जाता है मुंह पे। तो जो है, अब उन्होंने, डॉक्टर मिकाउसी ने अपने पैर के अंगूठे पे ऐसे हाथ किया, उनका दर्द बंद और खून बंद। तो उन्हें हल्का सा तो लगा, उन्हें उस वक्त भी ज्यादा पता नहीं था कि मेरे अंदर एनर्जी आ चुकी है। तो उन्हें हल्का सा लगा कि ये कैसे हो गया भाई, लेकिन उन्हें नीचे जाने की पड़ी थी, फटाफट वो नीचे उतरने लगे। नीचे शहर में जाकर, जहाँ पर वो भूखे थे बहुत, तो उन्होंने एक रेस्टोरेंट में गए और खाना मांगा। तो मालिक ने कहा आप बहुत कमजोर लग रहे हो, आपको पहले हल्का खाना दिया जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल रिच खाना दो, मैं कमजोर दिख रहा हूँ बस, लेकिन अंदर से कितना पावरफुल हूँ ये नहीं पता। फिर एक 7-8 साल की बच्ची खाना लेकर आई, बहुत टाइम पहले की बात है, रेस्टोरेंट दूसरे टाइप के होते थे, घर में जैसे खोल लेते हैं, अब तो खैर माहौल बदल गया। तो वो जो है, वो तो उसका ना गाल सूजा हुआ था और दर्द था, तो उसने ऐसे ही यहाँ पे हाथ रखा हुआ। तो उन्होंने बच्ची से पूछा कि क्या हुआ, उसने कहा कि मेरे ना दांत में दर्द है। तो मैं कहा, उसने कहा कि अभी मेरे भी अंगूठे का दर्द ठीक हो गया था हाथ रखने से ज्यादा होना। तो उन्होंने उसके ऊपर ऐसे ऐसे हाथ टच किया, यहाँ से भी दूर से भी रेकी होती है, टच भी कर दो दूर से भी, और सेकंड लेवल में तो आपको, आप चाहे दूसरे शहर में भी रेकी भेज सकते हो सेकंड लेवल जब सीखोगे। तो जो अब तुरंत उस लड़की का दर्द ठीक हो गया। अब कहा उसी को यकीन हो गया पक्का कि अब तो ये मेरी ये विद्या मेरे अंदर आ गई है। तो वो वहाँ पर गए, जिस मठ से आए थे, रॉबर्ट नाम का था उनका, एक ऐसी फ्रेंडशिप हो गई थी उनसे। जब तक वहाँ गए तो उनके घुटनों में बहुत दर्द हो गया था। मठ का जो मठाधीश था, रॉबर्ट नाम था उसका। तो उन्होंने उन्होंने कहा कि मैं ना भाई, मेरी आप में श्रद्धा है, मैं आपके घुटनों को ठीक करूंगा। देखो ऐसे ऐसे मैंने पहाड़ी पे गया और ये सब किया। तो उन्होंने 3 दिन में उनके घुटनों को ठीक किया, रेकी दी मतलब। और फिर उनके गुरु ने, वो जो उनके मठाधीश थे, उन्होंने कहा मिकाओसु, अब तुम इस विद्या को दुनिया में फैलाओ, है ना, अब तुम यहाँ मत रहो, दुनिया में फैलाओ। तो दोबारा वो वापस आए और उन्होंने सेंटर खोला अपना। और मैंने आपको बताया कि हयाशी, चिजुरो हयाशी उनके पहले वो थे, डॉक्टर नहीं सॉरी, चिजुरो हयाशी जो थे, और वो जो थी टका टका, वो उनकी मुख्य प्रचारिका थी पूरे विश्व में रेकी को फैलाने वाली, क्योंकि वो खुद ही इतने सारे ऑपरेशनों से बची, उसने खुद देखा था कि रेकी में कितना असर है। तो ये हाँ, टका टका एक लेडी थी, और कौन, नहीं, चिजुरो हयाशी एक ही नाम है, चिजुरो हयाशी, और ये टका टका उनका नाम था, वो जो लेडी थी। हाँ हाँ हाँ, थोड़े वहीं के नाम है। तो ये रेकी की हिस्ट्री है, आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर मिकाओसु कब, मतलब चाहो तो अपने फ़ोन से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कब पैदा हुए, कब वो है, मिकाओसु ये उनका नाम है, स्पेलिंग देख लो, एक एक चीज़ आपको ना अच्छे से पता होनी चाहिए। और इनका बॉर्न का, जन्म का, इनके मुख्य शिष्य जिनको पहले ग्रैंड मास्टर बनाया, और मुख्य प्रचारिका टकाटक उनके। इसे थोड़ा मैं चला देती हूँ और एक बार उनकी शक्ल देख लो आप। ये हैं वो, स्पेलिंग लिखना चाहो लिख सकते हो इनके नाम की। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, ये इनकी मुख्य प्रचारिका थी। इनका स्पेलिंग लिख लो बस, नाम की थोड़ा, ये लेडी थी।